और वो सौभाग्य है शिष्य का कि जिनको गुरु चरणों की भक्ति मिली है, गुरु चरणों में श्रद्धा हुई है। एक बार निजामुद्दीन औलिया जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व मिटाने, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए अमीर खुसरो जा रहा था। और उन्हीं दिनों में निजामुद्दीन औलिया जी के चरणों में एक गरीब भक्त आया था, जिनको ज्ञान की पिपासा नहीं थी, गुरु की कृपा भी नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज दरिद्रता उनके जीवन में थी। बेटी की शादी निकट आ रही थी, तो मुझे औलिया जी के श्री चरणों से, उनके धनाढ़ी भक्तों से कुछ सहायता मिल जाए और मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, इसी मांग से निजामुद्दीन औलिया जी के चरणों में आता था। लेकिन जिस दिन वो भक्त आया, उस दिन निजामुद्दीन औलिया जी के चरणों में कोई धन संपदा समर्पित नहीं हुई थी। मांगने पर औलिया जी ने कहा कि कुछ समय बाद आना। भक्त फिर घर गया, एक आध महीने बाद फिर आया, फिर भी देने के लिए निजामुद्दीन औलिया जी के पास कुछ नहीं था। संतों के पास काफ़ी कुछ है, लेकिन शाश्वत है। नश्वर जो कुछ आता भी है वो रखते भी नहीं हैं, औरों की सेवा में लगा देते। लेकिन उस दिन उस भक्त को चाहिए था बाह्य धन संपदा, नहीं थी औलिया जी के पास बाह्य संपदा। एक महीने बाद आया भक्त, फिर कहते कि भाई आज भी मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, तुम फिर आना। फिर 2-4 महीने बाद फिर आया, उस समय भी औलिया जी के पास कुछ नहीं था। अपने नश्वर धन जो सामने व्यक्ति को पोषित कर सके, तभी भी कहा कि आप कुछ समय बाद आइएगा। जब 1 वर्ष बाद आया, तब वो भीतर ही भीतर कह रहा था निजामुद्दीन औलिया जी से कि मैं 1 वर्ष से आपके इंतज़ार में हूँ, अब मेरी बेटी की शादी बिल्कुल निकट आ चुकी है, आप मुझे कुछ न कुछ दे ही दीजिए, अब मुझे निराश नहीं कीजिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया जी कह रहे कि अब इनकी उत्कंठा तीव्र है, मांग तीव्र है, अब मैं इनको वापस नहीं भेज सकता हूँ। तब निजामुद्दीन औलिया जी ने अपने चरणों की पादुका देकर उस गरीब, जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी, जिनके खर्चे के लिए एक अपनी पादुका उठा करके दे दी और कहा ले जा। लेकिन जिनको गुरु की कृपा की, गुरु के श्री चरणों की कीमत नहीं है, जिन्होंने जाना ही नहीं है, जिन्होंने समझा ही नहीं है, वो क्या जानेगा। वो तो समझ रहा था क्या मैं 1 साल तक, 1 वर्ष तक चक्कर काटता रहा और मुझे बदले में मात्र लकड़ी की पादुका मिली, इससे तो क्या हो सकता है, 2 पैसे मिलेंगे, इससे क्या मैं बारात का भोजन भी नहीं कर पाऊंगा। भीतर ही भीतर दुखी हो रहा था। अपने उसी दुखी मन से यात्रा करते 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 आगे गया, और जैसे आगे जाता है सामने से उसी निजामुद्दीन औलिया के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने हेतु अमीर खुसरो जीवन भर की जितनी धन संपदा कमाई थी, सारी की सारी ऊँटों पे लाद करके लेकर के आ रहा था। जैसे ही आगे पहुंच रहा है, तब वो कृपा को बचाए हुआ शिष्य अपने गुरु की उन खुशबू से, गुरु के श्री चरण पादुका से कुछ अलग से महसूस करने लगा और सोचने लगा क्या मेरे गुरु कहीं आसपास क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं क्या, मेरे गुरु की वो बू आ रही है, मेरे गुरु की खुशबू आ रही है, न जाने कहीं इस इलाके में मेरे गुरुदेव तो विराजमान नहीं है। देखते देखते इधर उधर देखते देखते सामने से वो गरीब अपने साथ पादुका लेकर के आ रहा था। तब अमीर खुसरो को समझने में देरी नहीं हुई, तुरंत ही समझ गया कि जरूर हो ना हो ये मेरे गुरु के ही श्री चरण पादुका है। निकट जाकर उस व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या भाई तू मेरे गुरु के द्वार से आ रहा है, क्या मेरे गुरु ने तुझे कुछ प्रसाद दिया है,
आज मुझे ऐसे मालूम होता है जरूर तो कुछ मालामाल होकर आ रहा है। तब वो दुखी मन से कहता है, क्या मालामाल? 1 वर्ष से काट रहा था चक्कर, तब जाके एक मांग पूर्ण की, उसमें भी लकड़ी की पादुका दे दी। मेरी बेटी की शादी है और मैं शादी के लिए कामना करते हुए गया था, सुना था खूब व्याख्या कि निजामुद्दीन जी हर एक अनाथ के नाथ है, सहायता करते, लेकिन इन्होंने क्या सहायता की? एक लकड़ी की पादुका दे दी। तब अमीर खुसरो आंखों में अश्रु भरते हुए कहते हैं, तू भाई धन्य है, तेरी मांग जो भी रही होगी, लेकिन आज मेरे गुरु ने तुझे देने में कोई कमी नहीं रखी है, अनमोल उपहार दिया है। गुरु ने अपने चरणों की पादुका तुझे दे दी है और तू कहता है कि लकड़ी की पादुका है, इससे क्या होगा? अरे भाई, इस पादुका के आधार से, इस चरणों के आधार से इस भवसागर को भी तरा जा सकता है, लेकिन महत्व बुद्धि चाहिए। तब कहता है, इन लकड़ी की पादुका से मुझे कोई दरकार नहीं है, मुझे तो चाहिए धन। अब ये पादुका मेरा क्या करेगी? तब अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं तेरे को धन देता हूँ, तू मुझे देगा पादुका? तब वो हर्षित होकर कहता, हाँ बिल्कुल दूंगा, लीजिए आप पादुका लीजिए, आप मुझे धन दीजिए, धन। तब अमीर खुसरो कहता है कि भाई मेरे पास इसके मोल बराबर धन नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जितना धन कमाया है वो सारा का सारा मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे बदले में पादुका दे दे। जब ये सौदा हुआ, सारा धन दिया, कमाई हुई संपदा दी, जिंदगी भर की सारी संपदा देकर जब पादुका लेकर अमीर खुसरो गुरुद्वार पहुंचता है और उनके हाथ में चरण पादुका सजाए हुए भावों के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हुए जब आनंद विभोर होते होते जब गुरुद्वार पहुंचता है, तो गुरु देख कर कहते, अरे ये पादुका तू कहाँ से लाया? ये तो मैंने एक गरीब भक्त को दी थी जो मेरे शरण आया था, तूने छीन लिया। तब अमीर खुसरो कहता, ना गुरुदेव, मैंने छीना तो नहीं है, मैंने उनसे प्रार्थना करके लिया है। तूने बदले में क्या दिया? तब कहते हैं कि मैंने बदले में मेरे जीवन में जितनी धन संपदा कमाई थी सारी उनको दे दी। तब गुरु कहते, तूने तो बड़ा सस्ता सौदा किया, तूने नश्वर दिया और उससे तूने शाश्वत ले लिया। तब फुट फुट करके रोते हुए अमीर खुसरो कहता है कि गुरु महाराज, जहाँ जिनकी महत्व बुद्धि ही नहीं है वो क्या समझे मेरे गुरु के चरण, क्या समझे मेरे गुरु की कृपा को, वो नहीं समझ पा रहा था, वो आक्रांत कर रहा था, दुखी हो रहा था। तब मैंने बदले में अपना नश्वर धन दिया और आपके श्री चरण पादुका को मैंने बदले में लिया। फिर गुरु थोड़े शांत होते हुए निजामुद्दीन औलिया जी स्वीकार करते हैं और अपने श्री चरणों में रखते हैं, आश्रम में स्थान देते हैं। और अमीर खुसरो को उसी दिन एक सेवा दी, रोज संध्या के समय आपको दरबार में धूप दीप जलाना है। गुरु के मुख से निकली सेवा अमीर खुसरो ने बस एक अपने जीवन का नियम बना लिया था, नित्य क्रम बना लिया था। अपने गुरु की दी हुई सेवा से कभी च्युत नहीं होते थे, समय से अपना धूप दीप करते थे। लेकिन एक दिन निजामुद्दीन औलिया जी की अंगत सेवा के कारण वो धूप दीप करना भूल गए और जैसे चरण चंपी कर रहे थे उनको याद आया कि आज मैंने दरबार में धूप नहीं जलाया, मैंने दीपक नहीं जलाया। तो जैसे ही वो अपनी सेवा छोड़ करके जाता है दरबार में धूप जलाने, तो पूरा दरबार खुशबू से भरा हुआ था, महक रहा था उस गुरु की महक से और प्रकाशमान था पूरा दरबार। गुरु की दृष्टि से प्रकाश, गुरु की ज्ञान की दृष्टि से प्रकाशमान था। और जैसे ही अमीर खुसरो दृश्य को देखता है और समझता है कि क्या मेरे गुरु की कृपा है, क्या मेरे गुरु का अनमोल उपहार है, मेरी सेवा की कमी लेकिन आज गुरु कृपा पूर्ण कर रही है। अगर आज हम भी सोचते हैं कि देवी कार्य हम कर रहे हैं तो आज
ये अमीर खुसरो हमें बिल्कुल दिव्य दर्शन करा रहे हैं कि जब गुरु की कृपा होती है, जब गुरु कृपा करते हैं तब हमें सेवा मिलती है, और उस सेवा में अगर हम निष्ठा से लग पाते हैं तो उसके पीछे भी गुरु की ही कृपा है।